बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत जज जवादुल हसन ने इस्तफसार किया कि एसपी सिटी की रुकावटों से मुतालिक रिपोर्ट आई, पुलिस वालों की तरफ से कोई आया, सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट भी आई है या नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं आई, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि लगता है किसी और तरीके से तलबी कराना पड़ेगी। वादा माफ गवाहों के बयानात की कॉपियां अदालत में पेश की गईं। मुल्ज़िमान के वकला के सामने सरबमोहर बयानात की कॉपियां खोली गईं। अदालत के हुक्म पर बयानात की कॉपियां मुल्ज़िमान को फराहम की गईं। जज ने हिदायत दी कि सेक्रेटरी दाखिला को फ़ोन करें, रिपोर्ट पेश नहीं करनी तो खुद पेश हों। सेक्रेटरी दाखिला ने रिपोर्ट पेश न की तो तहरीरी हुक्म में तलब करेंगे। एहतसाब अदालत में आइंदा समाअत पर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। और अभी आपको बताएं कि शहबाज शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस के जेल ट्रायल के मामले पर नैब ने रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी है। नैब ने कहा अदालत जेल में ट्रायल करना चाहे तो कोई एतराज़ नहीं, जेल ट्रायल करना अदालत का सवाबदीदी इख्तियार है। अदालत जो हुक्म जारी करेगी दरामद होगा। लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी के लिए शहबाज शरीफ को बख्तरबंद में लाया गया, जिस पर उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि उन्हें बख्तरबंद में ना लाया जाए। बख्तरबंद गाड़ी से रास्ते में शदीद झटके लगते हैं। आज भी सारा रास्ता लेट कर आया हूँ, जेल में भी सारा दिन लेटा रहता हूँ, यहाँ भी लिटा कर लाना चाहते हैं। कमर दर्द का शिकार हूँ, बख्तरबंद से तकलीफ मजीद बढ़ सकती है। अदालत ने फिजियोथेरेपी का हुक्म दिया मगर आज तक कोई नहीं आया, मामूल का चेकअप बाकी है। पेशी के मौके पर बख्तरबंद में लाने से मुतालिक सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ ने कहा कि कोई बात नहीं, हर जुल्म सहेंगे। आपको बख्तरबंद गाड़ी में लाया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं है, जुल्म सहेंगे, कोई बात नहीं। मरियम नवाज चचा और कज़न की पेशी पर एहतसाब अदालत लाहौर पहुंची। कमरा अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात में एक दूसरे से खैरियत दरियाफ्त की। बख्तरबंद के सवाल पर मरियम नवाज बोली कि इनको जितनी दहशत जमहूरी क़यादत की है किसी और की नहीं। जो मयार हुकूमत सेट कर रही है उन्हें भुगतना पड़ेगा। अगले साल इलेक्शन का साल है। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग इलेक्शन जीतेगी। शुइन, नून और मीम लीग की बातें करने वालों को पैगाम मिल गया, हम इकट्ठे हैं। ऐसे लोग 30 साल से ऐसी बातें कर रहे हैं। तो जो है बख्तरबंद में हुकूमत लेकर आई है, क्या कहेंगे? क्योंकि जमहूरी क़यादत से इनको जितनी दहशत जमहूरी क़यादत की और किसी की नहीं है। क्या आप मुंह पे हाथ फेर के कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, अब देखूंगा ये होगा वो होगा, ये सारा वो इंतकाम है जो आपको नजर आ रहा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान की टांगें कांप रही हैं जब ही शहबाज शरीफ को कैद करवा दिया गया। अता तारर ने कहा कि अब जेल जाने की उनकी बारी है, हमने तो तकलीफें बर्दाश्त कर ली, ये 1 घंटा भी जेल में नहीं गुजार सकेंगे। शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने नाहक अंदर हमजा शहबाज को बंद किया हुआ है। उसका सिर्फ ये एक वजह है कि इमरान साहब की टांगें जो कांप रही हैं और उनको जो पसीना आया हुआ है जब शहबाज शरीफ बाहर होता है। शहबाज शरीफ को अंदर बंद करके उनके साथ उनकी मुलाकातें बंद कर दी, उनके टेस्ट नहीं कराते, उनको डॉक्टर्स के साथ नहीं दिखाते। और अगर शहबाज शरीफ को कुछ हुआ और हमजा शहबाज को, उसका जिम्मेदार ये मुंह पे हाथ फेरता नाकाम शख्स होगा जिसका नाम इमरान साहब है, जो वोट चोर और सिलेक्टेड है। इमरान खान साहब और क्या कर लेंगे? केसेस तो चल रहे हैं, जेल में हम पहले ही हैं, कोई फांसी तो नहीं दे देंगे। इनकी बारी आने वाली है आटा चीनी चोरी में। हमारे पे तो पब्लिक मनी की करप्शन का इल्जाम ही नहीं है, असासों का इल्जाम है, वो हम साबित करेंगे। मगर दिन आने वाला है, ये जेल जाएंगे, 1 घंटा नहीं गुजार सकेंगे। तो बख्तरबंद की बजाय मैं कहता हूँ इससे भी सख्ती कर लें, हमें कोई परवाह नहीं है आपकी। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने ट्वीट किया है और वो अपने ट्वीट में कहते हैं कि PDM ये ना समझे कि अयाज सादी का बयान पस मंज़र चला जाएगा। इदारों के खिलाफ जहर फैलाकर दुश्मन को खुश करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। अवाम जलसों में मुल्क दुश्मन बयानिए और मज़ार कायद की बेहुरमती का हिसाब चाहते हैं। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। गले दबाता है मीडिया के, गले दबाता है सियासी मुखालफीन के, खून निकल दे देखें, ये खुली दहशत गर्दी हुई आज नैब कोर्ट की अदालत के अंदर। मैं जज साहब को भी कहूंगी कि इसका ये नोटिस लें और आज पाऊं, यहाँ सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर्स हैं जो रिपोर्ट करने आते हैं, जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं यहाँ खड़े हुए, उसके बाद उमर है, यहाँ दिखाएं उमर, इनके पाँव इस वक्त आप ये देखें, ये गुंडा गर्दी, ये बदमाशी मुल्क का वजीर आजम हुक्म देता है। मुल्क का वजीर आजम मुंह पे हाथ फेर कर
धमकी देता है, आने वाले दिनों की धमकी देता है, और उसको पाकिस्तान की आवाम की आटा, चीनी, गैस, बिजली, रोटी, मईशत, किसी चीज से कोई सरोकार नहीं है। उसको सरोकार क्या है कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज बख्तरबंद गाड़ी में जाएंगे। आईजी को ये नहीं पूछता कि आटे और चीनी की कितनी मिलों के ऊपर रेड हुआ है, कितने गोदामों पर रेड हुआ है, क्योंकि काबीना के अंदर आटा चीनी चोर बैठे हैं। वो आईजी को फोन करके क्या कहता है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बख्तरबंद गाड़ियों में लेकर जाएं नैब अदालत के अंदर। वो शहबाज शरीफ सिलेक्टेड वोट चोर इमरान खान, वो शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में लाने का हुक्म देते हो, जिसकी पिछले हफ्ते ऑरेंज ट्रेन के ऊपर तख्ती लगाई थी। शर्म आनी चाहिए। वो शहबाज शरीफ जिसको बख्तरबंद गाड़ी में लाने का हुक्म देते हो, आज जिन रोडों से गुजरते हो, जिन सड़कों से गुजरते हो, जिन मंसूबों पर तख्तियां लगाते हो, वो शहबाज शरीफ के बनाए हुए हैं। ना गुजरो उन रोडों से, ना लगाओ उन मंसूबों पे तख्ती हो। तुम तो कहते हो ये करप्शन से बने मंसूबे हैं, क्यों तख्ती लगाते हो? पिछले हफ्ते ऑरेंज ट्रेन को इफ्तिताह करने पे जश्न मनाया, कल और उससे 2 दिन पहले धमकियां देते हो कि मैं इनको देख लूंगा। इमरान खान सिलेक्टेड वोट चोर वजीर आजम का देखना, मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ, उसका देखना ये है। मरियम और अक्सेब गुफ्तगू कर रही थी। अभी आपको बताएं कि अयाज सादी का दिया गया खतरनाक बयान गुस्से और रद्द अमल में नहीं है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का खामोशी के बाद अचानक जागना और ऐसे वाक़यात का होना खतरनाक है। पार्लिमानी उमूर के वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद कहते हैं कि नून लीग के बयानिए पर हमारा असली दुश्मन भारत शादियाने बजा रहा है। नून लीग के अंदर बगावत हो रही है। लीगी कारकुन पाकिस्तान और पाक फौज से मोहब्बत करता है। सादिक साहब ने बड़ा खतरनाक बयान दिया है, गुस्से में, रिटेलिएशन में, रिएक्शन में बयान नहीं है। मरियम नवाज साहिबा और मियाँ साहब बिल्कुल खामोशी थी, अचानक इनका इस तरह से जाग जाना और फिर एक सिस्टमेटिकली चेन ऑफ इवेंट्स होना, ये बड़ा ख़तरनाक है। ये नैरेटिव उठा के मुस्लिम लीग नून का हमारा अज़ली दुश्मन हिंदुस्तान, वहाँ उस पर खुशी के शादियाने बजा रहा है और मुस्लिम लीग नून के अंदर से अब रिवोल्ट आ रहा है। कादर साहब का आया है, बट ये इसको आप एक शख्स का ना समझे। तो उनके स्टेज पे बलोचिस्तान की आज़ादी की बात हुई है, उसको अभी तक नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहिबा ने कैटेगोरिकली कंडेम इसको नहीं। मुज़ाकरात के लिए चैनल्स हमेशा खुले होते हैं। अगर बात आपने इस पे करनी है, जीती हुई जंग जो खून बहा के हमने जीती है, उसको अपने सियासी मकसद के लिए आप गहनाना चाहते हैं, तो उसकी इजाज़त तो आपको मुस्लिम लीग नून का वर्कर नहीं देगा, क्योंकि वो मुहब्बे वतन है और पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। जहां आप फौज पे, मुल्क पे अटैक करेंगे, वहां तो आपके अपने घर का नून लीगी वर्कर आपके साथ नहीं खड़ा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पाकिस्तान के इदारे हमारा वक़ार हैं। इदारों के ख़िलाफ़ बातें करने वाले मुल्क व कौम के खैर खां नहीं हैं। इदारों के इज़्ज़त व एहतराम पर हर्फ नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें मायूसी का शिकार हैं। कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने वाले अक़ल से आरी हैं। गैर फितरी अपोजिशन इत्तेहाद में शिकस्त व रीख्त का आगाज़ हो चुका है। अपोजिशन के पाँव उखड़ गए हैं। अब भी वक्त है होश के नाखुन लें। सियासत वक़ार और मतानत का नाम है, बद तहजीबी की सियासत नहीं चलेगी। और नून लीग की रहनुमा शाहिर हाकान अब्बासी की जानिब से ये कहा गया है कि हम चाहते हैं नैब ख़त्म हो ताकि मुल्क चल सके। अगर नैब अच्छा है तो फिर सीपैक अथॉरिटी को इस्तिस्ना क्यों दिया जा रहा है? असेंबली ने बिल अप्रूव किया है, नैब का इतलाक सीपैक पर नहीं होगा। सीपैक में सारे पारसा हैं, सीपैक के अंदर करप्शन की गुंजाइश नहीं है। इस मकसद के लिए सीपैक को इस्तिस्ना दी गई। इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट शायद सुओ मोटो नोटिस ले ले कि आईजी पुलिस को किसने अगवा किया। ऐसे कानून क्यों बन रहे हैं जो एक इदारे के लिए, एक शख्स के लिए बनाए जा रहे हैं? नैब का जो इदारा है इसको खत्म करें ताकि मुल्क चले। लाहौर के अंदर हिंदुस्तान के झंडे थे और पोस्टर थे, ये किसने लगाए थे? रियाज सादी साहब ने जो कुछ कहा कौमी असेंबली में कहा है। अब एक वफाकी वजीर ने कौमी असेंबली में फ्लोर पे कह दिया है, उसको इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कोर्ट कर रहा है। इंडिया उसको लेकर फैटफ में जा रहा है कि ये लोग टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। क्या उस वफाकी वजीर से कोई पूछने वाला है कि तुम नशे में थे, होश में थे, क्यों ऐसी बातें करते हो? जब एक वफाकी वजीर बोलता है वो हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा होता है, वो काबीना की नुमाइंदगी कर रहा होता है। पाकिस्तान ने घुसकर पुलवामा पे हमला किया, क्या ये मौकफ है हमारा? ये कभी पाकिस्तान का मौकफ नहीं रहा, लेकिन आज वफाकी वजीर कह रहे हैं
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर 24 घंटे के दौरान मूजी वायरस मजीद 12 अफराद की जान ले गया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 6,835 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,123 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक एक रोज के दौरान 27,953 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 13,242 हो गई है। और जिला कसर में 5 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। महकमा सेहत गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक नए कोरोना केसेस के बाद कसर में 8 निजी स्कूल बंद कर दिए गए। वजीर सनत और तजारत पंजाब मियां असलम इकबाल का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है कोरोना की बीमारी से सेहतयाब हो गए हैं, आवाम के साथ खड़े हैं, किसी सूरत आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर, मुख्तलिफ ममालिक फिर से बंद। फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और यूनान में दूसरा लॉकडाउन जारी। बरतानिया में 1 माह के लिए लॉकडाउन 5 नवंबर से होगा। सऊदी वजारत दाखिला के तर्जुमान का कहना है कि जब भी ज़रूरत पड़ी लॉकडाउन किया जाएगा। निजी इदारों में मास्क न पहनने पर पहले 10,000 रियाल और दूसरी बार 20,000 रियाल का जुर्माना होगा। दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 12 लाख हो गई। 4,67,00,000 से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए हैं। शहजादा विलियम भी अप्रैल में कोरोना का शिकार हो चुके। बरतानवी अखबार का दावा। दी सन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, शहजादा विलियम ने मामला खुफिया रखा ताकि कौम में तशवीश न बढ़े। अप्रैल में शाही खानदान ने इनका इलाज खुफिया रखा। शहजादा विलियम किसी को फिक्रमंद नहीं देखना चाहते थे। बरतानवी अखबार के मुताबिक BBC ने भी शहजादा विलियम की कोरोना से मुताल्लिक रिपोर्ट की तस्दीक कर दी। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। KSE 100 इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी जा रही है। मार्केट 39,000 के सतह भी बरकरार न रख सकी। मार्केट में फरोख्त का दबाव देखा जा रहा है। सरमायाकार मोहतात हैं। आलमी बैंक का कहना है कि 2020 में पाकिस्तान में तरसीलात ज़र 24 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में पाकिस्तान में तरसीलात ज़र में 9% इजाफा हुआ है। भारत को तरसीलात ज़र में 9% कमी रिकॉर्ड की जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में जनूबी एशियाई ममालिक के तरसीलात ज़र में 4% और 2021 में 11% कमी आएगी। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत की वजह से 2021 में भी बढ़ती मईशतों की बहाली की रफ्तार सुस्त होगी। अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।